हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग एक ट्रैवल व्लॉग होने वाला है और हम लोग जाने वाले हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में एक जगह है मुक्तेश्वर, जो कि बहुत ही सुंदर जगह है। तो आज हम वहीं जाने वाले हैं। तो मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ और भी काफ़ी सारे लोग जाने वाले हैं और हमारा ये ट्रिप कॉलेज की तरफ से होने वाला है। ये एक एजुकेशनल ट्रिप है। मुक्तेश्वर में भी हम IVR रिसर्च सेंटर और हमारा टोटल 20 लोगों का ग्रुप जाने वाला है। तो इसके लिए सुबह सुबह हमें 5:30 बजे अपने कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी थी, जिसके लिए मैं सुबह ही 4:45 बैग लेके अपनी पैकिंग करके निकल गया था। और सुबह के टाइम आप देख ही सकते हैं कितनी शांति होती है। और रास्ते में कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था और कहीं पे दूर दूर तक कोई लोग भी नहीं दिख रहा था। पर फिर भी हम इस अंधेरे को चीरते हुए अपने कॉलेज पर जा पहुँचे करेक्ट टाइम पे। सही टाइम पे पहुंच गए थे। सबसे पहले मैं ही पहुंचा था और मेरे पहुंचने के जस्ट 5 मिनट बाद ही हमारे टीचर्स और बाकी स्टूडेंट आने लगे थे कॉलेज में, जिसके बाद सभी स्टूडेंट ने अपने अपने बैग गाड़ी में रखे और हम ट्रैवल के लिए तैयार थे और हमने फिर अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करी। अगर बात करें तो मेरठ से मुक्तेश्वर की दूरी लगभग 307 किलोमीटर है और इसी के साथ हमारा सुहाना सफ़र शुरू हो गया था। हमने सुबह सुबह ब्यूटीफुल सनराइज देखा और जिसके थोड़ी देर बाद फिर हम गाना चला के डांस वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। खूब मस्ती करी हमने और आप यहाँ डांस देख के थोड़ा अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। कमेंट में बताइए कि कौन सा गाना हो सकता है जिस पे इस वक्त हम सब डांस कर रहे हैं। बीच में मैंने भी डांस किया था और रिकॉर्डिंग भी करी थी। दोस्तों 9 बज रहा है और इस वक्त पहला ब्रेक हुआ है हमारा। बीच रास्ते में रुके हैं एक ढाबे पे चाय वगैरह पीने के लिए। और हम सभी ज़्यादातर लोग ने फिर सुबह नाश्ता भी किया था, क्योंकि सभी लोग सुबह जल्दी खाली पेट ही निकल लिए थे। जिसके बाद हम मुरादाबाद रामपुर होते हुए फाइनली हल्द्वानी पहुंच गए थे, जहां से इन माउंटेन्स की स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद आप ये नज़ारे देखिए, कितने सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिले। जैसे जैसे हम आगे चलते रहे वैसे वैसे हर नज़ारा पिछले वाले से और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा बेहतरीन होता चला गया। साथ ही साथ आप इन पेड़ों को देख ही सकते हैं। ओक, साल, टीक के बहुत सारे पेड़ इन एरिया में मौजूद है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। तो वेलकम बैक। इस वक्त बज रहे हैं 1 और हम इस वक्त हैं हल्द्वानी में। मौसम बहुत ही सुंदर हो रहा है, काफी ज्यादा बादल है, धुंध भी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार अपने पीछे का नज़ारा। देख सकते हैं इतने ज्यादा क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों इतना सुंदर नज़ारा हो रहा था कि मतलब क्या कहूँ, जिसे शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता, बस महसूस ही किया जा सकता है। इतना सुकून मिलता है ये नज़ारा देखकर, और क्या ही चाहिए। और ऐसे और भी बहुत ही सुंदर नज़ारे अभी देखने को मिलने वाले हैं। आगे बने रहिए वीडियो में। और अभी तो बहुत ऊपर जाना है, अभी भी यहाँ से कम 50 किलोमीटर और आगे जाना है। तो यहाँ थोड़ा लंच ब्रेक के लिए रुके हैं। सभी लोग जिसको लंच करना है कर रहा है। तो दोस्तों अब शुरू होता है असली चैलेंज, पहाड़ी रास्ते, जहाँ अच्छे अच्छे लोगों को भी वॉमिट आने लगती है। हमारे भी कुछ दोस्तों को वॉमिट आना स्टार्ट हो गई थी, पर मैं उनमें से नहीं। मुझे ऐसे रास्तों में बिल्कुल वॉमिट नहीं आती, बल्कि मुझे तो ऐसे रास्तों में ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आता है, कितना भी ट्रैवल करवा लो। और आगे चलने के बाद आती है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी लेक भीमताल। भीमताल का नाम कैसे पड़ा? माना जाता है कि इनका नाम महाभारत के भीम के ऊपर पड़ा। भीम अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ आए थे और इसी भीमताल के लेक के सामने यहाँ एक भीमेश्वरा महादेव टेम्पल भी है। और ये जो लेक है यहाँ की सबसे बड़ी लेक है, नैनी लेक से भी ज़्यादा बड़ी लेक। ये 18 मीटर्स इसकी डेप्थ है। पर अगर कंपेयर करें तो यहाँ टूरिस्ट कम आते हैं, नैनी लेक से कम। नैनी लेक में ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। यहाँ पे भी बोटिंग होती है, पर उस लेवल की नहीं होती जितनी नैनी लेक में होती है। आप भी इस लेक को देखिए और अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी लेक है ये। स्ट्रॉन्ग लोगों को उल्टियाँ होने लगी रही हैं। तो अब जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे थे, नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। आज का दिन में बादल काफ़ी सारे थे, तो बादल काफ़ी नीचे तक भी थे, बहुत सुंदर लग रहा था। आप भी देखिए और एंजॉय करिए। ये छोटा सा बहुत ही माइन्यूट सा टाइम लैप्स एक वीडियो था। तो अब जब यहाँ आए गए थे, थोड़ा एक विलेज भी था, तो हम निकल गए उस विलेज में थोड़ा देखने के लिए। यहाँ पे घर कैसे होते हैं, कैसे रहते हैं लोग, पानी का सिस्टम कैसा रहता है। तो यही सब देखते हुए हम जा रहे थे। जहाँ हमें कुछ बच्चे भी मिले थे। रुद्र नाम का बच्चा मिला था, जिससे पूछा था तो वो कह रहा था मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद
है। अब पता नहीं सच बोल रहा था या झूठ, अब ये तो वही बता सकता है। और भी यहाँ के लोग मिले जिन्होंने यहाँ पे कुछ प्लांट्स और ट्रीज़ के बारे में हमें बताया, और काफ़ी कुछ यहाँ जंगली पेड़ भी थे, जंगली फ्रूट भी थे, और कुछ अच्छे भी थे जिनके फल खा भी सकते थे। यहाँ एक लोकल पीपल ने हमें एप्पल ट्रीज़ के बारे में भी बताया कि कौन से यहाँ एप्पल ट्रीज़ हैं। तो ये वाला एक ट्री है, आप ये देख सकते हैं एप्पल ट्री है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि एप्पल जो हैं वो ये जून जुलाई के टाइम में के बाद हमने अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू कर दी। और एक ये बहुत ही सुंदर सा फ्रंट सीट से नज़ारा कैप्चर करने को मिला और बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप भी देखिए और एंजॉय करिए। यहाँ पे हमें एक और ट्री देखने को मिला था जिसके बारे में यही लोकल के एक पीपल ने बताया था कि ये जंगली पेड़ है और इसके फल को खा नहीं सकते। तो फाइनली इतने सुहाने सफ़र के बाद हम पहुँच चुके थे IVRI अपने इंस्टीट्यूट जहाँ पे हमें जाना था। और जब हम इंस्टीट्यूट के अंदर गए तो यहाँ का नज़ारा तो और भी ज़्यादा बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ देवदार के लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ मौजूद थे जो कि काफ़ी घने थे और इनकी अलग ही सुंदरता देखने को मिल रही थी। ये इंस्टीट्यूट भी अंदर से काफ़ी सुंदर था और एक नज़ारा आप देख सकते हैं इस इंस्टीट्यूट का, छोटा सा कह लो टूर कह लो इस इंस्टीट्यूशन का। तो आप भी देख लीजिए किस तरीके का है IVRI रिसर्च सेंटर। और यहाँ पर हर थोड़ी दूर पर एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, अलग अलग बिल्डिंग देखने को मिलती है जहाँ पे अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग है उनमें से मैक्सिमम बिल्डिंग हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के अंडर आती हैं। मतलब इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, ना इनके डिज़ाइन में ना इनके कलर में। सामने आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है और हम इन्हीं में जाने वाले हैं कल लैब्स वगैरह विजिट करने के लिए। दोस्तों इस रिसर्च सेंटर में बहुत ही बड़ी बड़ी डिसीज़ की वैक्सीन बन चुकी है और यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट अभी भी वर्क करते हैं और नई नई जो डिसीज़ हो रही हैं उनकी वैक्सीन बनाने के लिए कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं। तो हम यहाँ पे PG हॉस्टल में आ गए थे। इस इंस्टीट्यूट का जो हॉस्टल है हम यहीं पे आज रुकने वाले हैं। आज क्यों, जितने भी दिन रुकेंगे हम इसी PG हॉस्टल में रुकने वाले हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए थे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर। तो दोस्तों आज का दिन तो पूरा ट्रैवल में निकल गया और अब हमें अपने रूम में लौट होंगे और फिर आज हम रेस्ट करने वाले हैं। हेलो गाइस, हॉस्टल अलॉट हो गए हैं हम लोगों को, हमें अपने अपने रूम्स भी मिल गए हैं। तो अब हम उन्हीं हॉस्टल के रूम में रह रहे हैं। तो अभी थोड़ा बाहर घूमने निकले थे और ये जो रिसर्च सेंटर है ये बहुत ही घने जंगल के बीच में है। इतना घना जंगल है यहाँ पे कि अब रात के टाइम इतना सन्नाटा दिख रहा है, बीच में ही कहीं कहीं लाइटें जल रही हैं। तो पर यहाँ बहुत ज़्यादा शांति है और साथ ही साथ ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों बने रहिए आगे भी इस सीरीज़ में हमारे साथ। तो आज का डे तो यहीं ख़त्म होता है और फिर कल से मेन शुरू होने वाला है जहां हम लैब्स जाएंगे और आगे और भी बहुत कुछ आने वाला है। तो यहाँ पे नाइट में भी फोटोग्राफी स्टार्ट हो गई थी और साथ में मैंने भी अपने कुछ फोटोग्राफ्स निकलवाई इसी जगह इसी पोल पर। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले वीडियो जल्दी